लेकिन ये प्राइस जो है अब हमने कहाँ रखे हैं जिससे मैक्सिमम वैल्यू फॉर टोटल रेवेन्यू हासिल हो जाए। तो इसका जवाब ये है कि हमने रेवेन्यू के फंक्शन में रखना है। अगर इसने पूछा कि डिमांड कितनी होगी इस प्राइस के ऊपर, तो फिर हमने डिमांड के फंक्शन में रखनी है। यानी ये चीज जो हमें बताई जाती है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये खुद बताएगा कि सवाल के अंदर के रेवेन्यू की डिस्कशन कर रहे हैं या किसकी डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये है कि इसमें ये देखें, अगर ये सवाल करता है कि जी आप जो है डिमांड अगर पी जो हमने निकाला 1000 रुपीज था, कि इससे ज्यादा अगर या ना कम, आप अगर ज्यादा रखेंगे, अगर 1000 से ज्यादा वैल्यू आपने रखी, यानी आपने 2000 रख दी या 1050 रख दी या 1001 रुपीज रख दी, 1 रुपए भी बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू जो है वो कम होगा। इसी प्राइस पे आप जो सा फरोख्त करनी चाहिए। बड़ी बात है कि मार्केट का ट्रेंड जो सा है ये बता रहे हैं कि भाई मार्केट में ये प्राइस चलेगी, वरना दूसरी चलनी ही नहीं प्राइस। अगर किसी ने 1000 से 900 कर दिया तब रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब सवाल इसका ये है कि रेवेन्यू बताएं 1000 पे मैक्सिमम फिर क्या होगा, तो हम इसको इस फंक्शन में रखेंगे। और अगर ये कहता है कि डिमांड कितनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो फिर हम इस फंक्शन में रखते हैं। ये डिमांड का है, क्यू स्टैंड फॉर द कि क्यू इज द डिमांड फंक्शन। ये देखें, ये लिखा है, वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी। फिलहाल इसका सवाल ये है पार्ट बी में बुक के मुताबिक कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, इसका सवाल कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टोटल रेवेन्यू। तो हम इसकी वैल्यू टोटल रेवेन्यू का है तो फिर आर के अंदर वैल्यू रखेंगे। आर हमारे पास ये है थर्ड में, तो 150,000 पी, आर इज इक्वल टू 150,000 पी माइनस, आगे दूसरा हमारे पास है, यानी ये आपके पास है -75 पी स्क्वायर। ये जो टॉपिक अब हमने शुरू किया है ये काफी दफा हमारे पास इसके एग्जाम के अंदर आया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू ही इसका नाम हम रख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम था, रेवेन्यू मैक्सिमम था इस प्राइस के ऊपर। तो आप जरा जवाब बताना जी हमारे पास क्या आता है इसका, इसे हल करके बताएं। मैं इतने दूसरा सवाल इसका तीसरा यानी कि पार्ट जो है वो सी, ये बी पार्ट था इसका, और सी पार्ट ये था, हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड। तो आप इस कीमत के ऊपर, यानी जब 1000 आप करेंगे तो हाउ मेनी यूनिट्स आप फरोख्त कर देंगे, कितनी जो है चीजें आप फरोख्त कर डालेंगे। अगर आपने ये यूनिट्स के ऊपर इधर 1000 रुपए पर आपने मार्केट की में उस प्रोडक्ट की कीमत रखी, तो वो आप के पास कितने यूनिट्स फरोख्त होंगे। यानी अगर आप सस्ती कर देंगे तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बढ़ा देंगे तब रेवेन्यू कम हो जाएगा। टू बी डिमांडेड, ये सवाल है जी इसका तीसरा हिस्सा। पहले तो ये बताए ना कि ये मैक्सिमम रेवेन्यू क्या बना है हमारे पास, मैक्सिमम रेवेन्यू। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पी की वैल्यू 1000 इन डिमांड फंक्शन में, और डिमांड फंक्शन ये है हमारे पास, क्योंकि इसका सवाल डिमांड के बारे में है और सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि डिमांड फंक्शन जो है वो ये है। रेवेन्यू फंक्शन हमने खुद बनाया था और डिमांड फंक्शन जो था वो इसने खुद दिया था हमारे पास 150,000 माइनस 75 पी, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर बताएं जी, जरा जल्दी से लिख कर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। पी की वैल्यू 1000 रखी, सर 75 थोड़ी आ जाएगा। इसको हाँ, ये तो 75,000 जो है वो यूनिट्स
फरोख्त होंगे, यानी इतनी डिमांड आ जाएगी मार्केट के अंदर कि जी आप इतने यूनिट्स लेकर आए मार्केट में उस चीज के, उस प्रोडक्ट के। अगर आपने 1000 प्राइस रखी तो रेवेन्यू बताना इसका कितना आया हमारे पास, कैलकुलेटर साथ रखा करो, -75 336 तो वैसे ही आ गए, 33 और ये भी 70 आया जी हमारे पास, यानी ये हमारे पास आया आपके पास जी सर यही है। ये हमारे पास आया जी, ये इससे कम ही आएगा वैल्यू, आप जो मर्जी रख के देख लें। बाकी बड़ी बात है कि मार्केट में जो है एक बिजनेस स्टूडेंट्स ने जो बिजनेस का है, बीबीए का स्टूडेंट है, उसने ये बता दिया कि जी आप मार्केट में अगर इस प्राइस के अलावा जाएंगे तो आपके पास रेवेन्यू ये होगा, लेकिन अगर आप इस प्राइस से हटे तो आपको इतने ये पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे या आपको जेब से देने पड़ेंगे, आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपके पास जो है यानी कि वो फरोख्त ही नहीं होगी। जब वो फरोख्त नहीं होगी तो वो फ्रीज हो जाएगी मार्केट में प्रोडक्ट, और मार्केट से वापस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग क्रेडिट पर लेते हैं वहां पर, तो क्रेडिट वो वापस छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्ट का वो उसने क्या करना है। तो लिहाजा ये हमारे पास जवाब आ गया जी। इंशाल्लाह जी बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई सवाल है तो आपके जहन में बता दें। आप घर पे प्रैक्टिस करना कि पी की वैल्यू कुछ और रखकर। आज हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट शुरू किया है और मैंने आपको बताया कि बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये काफी दफा एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज भी कोशिश करेंगे और फिर उसके साथ एग्जाम्पल्स भी साथ साथ चलाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज जी। एक काम और करें शर्जील कि आप ना वो एक्सेल या जो भी आप कर रहे हैं उसका मुझे इसी ग्रुप के अंदर आप सेंड कर दें वो पिक्स अटेंडेंस की। अल्लाह ओके सर हाफिज, मैं आपको सेंड कर अस्सलाम देता हूँ। वालेकुम। हाँ, सर अस्सलाम रिकॉर्डिंग, वालेकुम। सर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भेज दी है आपको, देखें वहाँ रिकॉर्डिंग भेज दी है मैंने। अब ये एक रह गई है, इसकी भी भेज देते हैं अभी आपको। आपने अल्लाह सेंड हाफिज। की है? अच्छा जी, कर दी आपकी वहाँ पे मैंने अपने वो उसमें कर दी ना चैनल में, ताबीर लोधी मैथमेटिक्स, उसमें देखें बिजनेस मैथ के फोल्डर में जाना है, वहां पे मिलेगी बिजनेस मैथ के फोल्डर में, बिजनेस मैथ के फोल्डर में ओके सर। लिख देता हूँ ओके नाम आपको। ये देखें, ये है चैनल का नाम, ताबीर LODHI, ताबीर लोधी मैथमेटिक्स। आप सब्सक्राइब भी करें सब, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसका फोल्डर है, फोल्डर हमारे पास है इसमें बिजनेस, और उस बाकी से आपका ताल्लुक नहीं है। बाकी स्टैटिस्टिक्स के भी हैं वहाँ पे लेक्चर, वो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बिजनेस मैथ का फोल्डर हमारे पास है, ये है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।